वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का 10th का एग्ज़ाम में कुल 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो उसमें से 40 प्रश्न में आपको हम 40-40 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाना शुरू कर चुके हैं। तो आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा फ्रांसीसी क्रांति की देन है ना। फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 में बना था। ध्यान रखिएगा, ये सारे एमसीक्यू प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह जो है ना, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से जुड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, यह रूसो ने दिया था, है ना। रूसो ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, किसके कल्पना आदर्श मतलब यूटोपिया शब्द चैप्टर 1 का है में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो ये आपका फ्रेडरिक सोरियो ने एक 4 चित्र की श्रृंखला बनाई थी। आपको ध्यान होगा उस चित्र में यूटोपिया का ही जिक्र है क्योंकि वह कल्पनादर्श था। पांचवा प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जोसेफ मैथेस्नी ने की थी, है ना। जोसेफ मैथेस्नी ने की थी, ठीक है। यंग इटली की बात हो रही है। अगला है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना में हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चोरा चोरी कांड जो 1922 में हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, है ना। ध्यान रखिएगा, जो हिंसक आंदोलन था, चोरा चोरी कांड। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, है ना। 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? तो ये भारत माता की जो छवि थी, इसको अरविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। किसने? अरविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल संसाधन, पवन संसाधन, सौर ऊर्जा और कोयला। तो नवीकरणीय बोला है ना, कोयला एक लौता ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय में आता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि 200 किलोमीटर, समुद्र में 200 किलोमीटर के बाद उसका संसाधन अधिकार नहीं होता है किसी भी देश का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो पठारी भाग का बात किया है, तो पठारी भाग भारत में 27% में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, हिम और वन। तो जल, वायु और हिम मृदा अपरदन का कारण है, वन एकलौता है वन जो कि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से 20% लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एवं औषधीय वनस्पति है ना। यह किस राज्य में पाया जाता है?
तो सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ एक विशेष सीमित दयालु है और उदारतापूर्ण जीवनधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करते और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन गौतम बुद्ध का था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी महासागरों में पाया जाता है? तो यह प्रश्न थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, प्रश्न होना चाहिए जल, जो कि जल नहीं दिया गया है ना। तो इसका याद रखिएगा, जो आंसर हो जाएगा 96.5%। 96.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, इसका लाभ हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो गई? आपको पता होगा कि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनवाया गया है ना, जिसके कारण वहाँ भूमिगत जल का संग्रह पूरी तरह से बंद हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश को राष्ट्रीय आय का उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? तो किसी भी देश का अगर राष्ट्रीय आय उसकी कुल जनसंख्या से भागा देते हैं तो वह उसका प्रति व्यक्ति आय निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है ना। अगला प्रश्न है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो किसी भी लड़की के लिए उसका विकासात्मक लक्ष्य हो सकता है क्या? कि बराबर की क्या मिले उसे? स्वतंत्रता मिले। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर है कि एक साल में जो बच्चा पैदा हुआ उसमें से 1 वर्ष से आयु से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उसके अनुपात को कहते हैं शिशु मृत्यु दर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ऊर्जा के कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तो सभी है ऊर्जा के स्रोत, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? बैंकिंग आती है, मधुमक्खी पालन नहीं आती। मधुमक्खी पालन इसका है क्योंकि ये प्रथम का प्राकृतिक से है। अध्यापन भी आते हैं, कॉलेज का कॉल सेंटर पे काम करना भी आते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा का विस्तृत रूप क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनरेगा का विस्तृत फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। ध्यान रखिएगा। अगला है, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है ना। तो किसी भी वर्ष में जो उसके सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को देखा जाता है ना, याद रखिएगा, किसी, है ना, उसके अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को देखा जाता है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखिएगा, सलमा संगठित है। संगठित और असंगठित अलग होता है। संगठित जहाँ सब फिक्स हो, कोई रिस्क कम हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, है ना, सारी सुविधाएं, टाइम पीरियड फिक्स हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि एक लौता है जहाँ छुपी बेरोजगारी पाई जाती है ना। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो तृतीय क्षेत्रक में आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना। चलिए देखते हैं। पहला है क्या कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियां समान थी? नहीं, बिल्कुल सत्य है। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है,
ये भी सत्य है ना। बेल्जियम में अगर सरकार है और इसमें डच और फ्रांसीसी के समुदाय असमान प्रतिनिधित्व है, यही बात जो आपका असत्य है, गलत है ना। बाकी सब सत्य है, क्योंकि केंद्रीय एवं सरकार राज्य सरकार के अलावा यह तीसरे ये भी सत्य है ना, समुदाय थे। नेक्स्ट था संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, बेल्जियम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, श्रीलंका है इकलौता जहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका ही एक ऐसा देश है ऑप्शन में जिसके पास एक ही शासन व्यवस्था वाला है। शिक्षा किस सूची में शामिल है। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर में विभाजित है। तो स्थानीय शासन प्रणाली भारत में 3 स्तर में विभाजित है, त्रिस्तरीय है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की क्या विशेषता नहीं है। तो राष्ट्रीय आय अपने कुछ अधिकारी प्रांतीय सरकार को देती है, ये तो है। अधिकार विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच बैठता है, बिल्कुल है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार, हाँ ये है जो है ना, जो निर्वाचित अधिकारी यहाँ सर्वोच्च सत्तागत का उपयोग करती है, तो यही आपका गलत है ना। सरकार की शक्ति शासन की विभिन्नता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित है। सुमेलित करना है, ठीक है। संघ सूची, ये है पुलिस कृषि, ठीक है। अगला है क्या राज्य सूची, प्रतिरक्षा बैंकिंग, समवर्ती सूची वन विवाह अधिकार, अवशिष्ट सूची केंद्र सरकार। डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। पूछा है सुमेलित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। तो हित समूह का उदाहरण इनमें से एक बामसेफ है, आपको इन पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं, बामसेफ है। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया। तो वह जो है ना द्वितीय आंदोलन था लोकतंत्र का, है ना। याद रखिए ऐसा भी प्रश्न पढ़ने की बस थोड़ा सा चैप्टर पढ़िए, सारा हो जाएगा, है ना। ये द्वितीय प्रश्न है, इसका द्वितीय लोकतंत्र का आंदोलन था। और अंतिम प्रश्न है कि लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है। तो लोकतंत्र और जन संघर्ष के जो असत्य है, पहला ऑप्शन है लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, यही आपका असत्य है, ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी क्या है, बाकी एक लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम में विकास होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला है लोकतांत्रिक जन संघर्ष का समाधान जनता के व्यापक लामबंदी के जरिए होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला है जन संघर्ष और लामबंदियां आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, बिल्कुल सत्य है ना। इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।